कैसे हैं आप? कुसुम की रसोई में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल खस्ता खजूर शक्करपारे, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है, खाने में तो बेहद ही टेस्टी होते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो दिवाली स्पेशल खस्ता खजूर बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है एक खाली मिक्सिंग बाउल, बड़ा वाला बाउल लिया है मैंने। और ये लिया है मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा, यानी गेहूं के आटे से ही मैं आज खस्ता खजूर बनाने वाली हूँ, बिल्कुल हलवाई स्टाइल और दिवाली का फेवरेट। तो दिवाली पर आप यही खस्ता खजूर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। तो चलिए, ये मैंने आटा ले लिया है और ये 250 ग्राम आटा लिया है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा बनाने तो आटा आप ज़्यादा ले लें। तो आटे को हम इस बाउल में डाल देते हैं। आप मैदा के भी खस्ता खजूर बना सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। आटे के भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगे। और यकीन मानिए, आज मैं आपको ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने वाली हूँ। ना बेलन की झंझट है, ना बेलने की झंझट है इसको, और बहुत ही आसान तरीका है खस्ता खजूर बनाने का। तो चलिए, आटा मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 3 चम्मच लिया है कोकोनट का पाउडर, यानी जो बाजार से मिलता है ना, वो वाला लिया है मैंने। आप ग्रेट करके लेंगे तो वो थोड़ी जो हमारी ये खस्ता खजूर है ना, खराब हो जाएंगे जल्दी, और 1 हफ्ते से ज़्यादा वो नहीं चलेंगे। तो आप सूखा हुआ ये नारियल का पाउडर लें। तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, मैंने सूखा नारियल का पाउडर इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी ये 3 चम्मच सूजी। सूजी से जो हमारे खस्ता खजूर है ना, बहुत ही बढ़िया बनेंगे और एकदम क्रिस्पी करारे। और इसमें मैं डालूंगी ये सफ़ेद वाले तिल, 1.5 चम्मच लिए हैं मैंने। तो सफ़ेद तिल भी मैं इसमें डाल दूंगी। आप सफ़ेद तिल के बिना भी ये बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने आटे के साथ सभी चीज़ों को मिला लिया है और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने चीनी ली थी 1 कटोरे और उसे मैंने पीस लिया है। पीस करके मैं इसमें मीठा डाल रही हूँ। तो मीठा मैं इसमें साथ में ही इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो फिर बाद में इसके लिए चाशनी बना लेंगे, लेकिन हम साथ ही में मीठा भी इसमें डाल देंगे। और हम सभी चीज़ों को बहुत आसानी से इसमें डाल दें, मतलब बहुत आसान है खस्ता खजूर बनाना, कोई भी झंझट नहीं। तो चलिए, चीनी में इसमें मिला देते हैं। और 1 चम्मच लिया हमने इलायची का पाउडर, तो ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको इलायची का फ्लेवर खस्ता खजूर में खाना पसंद है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। पर मुझे तो इलायची का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। और अब हम इन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब हम हाथ से मिला लेंगे इनको सभी चीज़ों को। और यकीन मानिए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये खस्ता खजूर बनने वाले हैं और घर में बनाना बहुत ही इन्हें आसान है। आप दिवाली पर ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि दिवाली की खास मिठाई है खस्ता खजूर और बन भी बहुत जल्दी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए, मैंने मिला लिया है मीठे को भी। और अब मैं इसमें डालूंगी ये 3 चम्मच मैंने लिया है घी, जिसको मैंने गरम कर लिया है। तो घी हम इसमें डाल देंगे। अगर आप घी ना डालें तो आप तेल डाल सकते हैं, लेकिन आप बढ़िया वाला ये जो सफल ऑयल होता है ना, वो आप इसमें डालें। सरसों का तेल बिल्कुल ना डालें। तो अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं आटे के साथ में। तो लीजिए, मैंने घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। तो देखिए कितने बढ़िया से इसकी मुट्ठी बन रही है और इसी तरीके का हमको ये मोयन चाहिए। और अगर ज़्यादा इसमें घी डाल देंगे तो फिर हमारे जो खस्ता खजूर है ना, फिर बढ़िया नहीं बनेंगे और कढ़ाई में ही पूरे ख़राब हो जाएंगे। वो हमारा तेल भी ख़राब हो जाएगा और खस्ता खजूर भी बन के तैयार नहीं होंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें डालना है। आप दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध से इस आटे का डो बना के तैयार करें तो जो हमारे खस्ता खजूर है ना, वो 1 महीने तक नहीं चलेंगे और उनमें स्मेल आने लगेगी। केवल आप 1 हफ्ते तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आप पानी डालते हैं तो महीने भर आप इनको खा सकते हैं बना करके। तो चलिए, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो लीजिए, मैंने थोड़ा पानी और ले लिया, यानी मैंने आधा कप पानी डाला है। और अब हम इसका सख्त सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। मतलब ना तो ज़्यादा टाइट बनाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब जैसे हम कचौड़ी और पूरी के लिए बनाते हैं ना, उस तरीके का हम इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, आटा हमारा तैयार है और मैंने इसका सख्त सा डो बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके का हमको इसका डो चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा टाइट। तो खस्ता खजूर बनने के लिए अब हमारा आटे का डो तैयार है। तो चलिए, हम इसकी खस्ता खजूर बना लेते हैं। तो चलिए, हम आटे को इसी प्लेटफॉर्म पे रख करके और हम इसको बढ़िया से एक बार और हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे। और जो भी इसमें सूजी है वो अपना आराम से इसमें फूल जाएगी। और उसकी वजह से ना हमारे जो ये स्वीट शक्करपारे हैं ना, खजूर शक्करपारे, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन के तैयार होंगे।
तो चलिए अब हम इसमें से 3 हिस्से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है एक बार में तो ये, तो मैंने इसके 3 हिस्से बना लिए हैं। तो 2 हिस्से हम साइड में रख देंगे और ढक करके रख देंगे इनको हम, और बाकी इसी प्लेटफॉर्म पे रख करके हम इसका एकदम रोल बना लेंगे, थोड़ा सा पतला इस तरीके से। और देखिए इसमें बिल्कुल बेलन की ज़रूरत नहीं है, ना तो बेलने की ज़रूरत है, ना ही कोई भी झंझट नहीं है इनको बनाने में। बस थोड़ा सा आप इसको पतला कर लें इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा क्रैक हो जाएगा तो वैसे भी ये जो हमारे खजूर हैं थोड़े थोड़े ऐसे ही बनते हैं, क्रैक ही। तो लीजिए मैंने एक बड़ा सा इसका रोल बना करके तैयार कर लिया है, और अब हम इसके पीस कट करेंगे। तो हम ऐसे इस तरीके से हम तिरछा काटेंगे। तो इसको हम साइड में निकाल देते, तो देखिए कितने बढ़िया से कट के तैयार हुआ। तो ऐसे ही हम ना तो ज़्यादा बड़े पीस करेंगे और ना ही ज़्यादा छोटे, यानी हम इस तरीके से इनको कर लेंगे। जितने बड़े आपको रखने हैं, अगर आपको बड़े पीस रखने हैं तो आप थोड़े से बड़े रख लें। तो मैं ऐसे ही इनको कट कर लूँगी। तो ये देखिए मैं आपको एक दिखा दूँ, और कितने बढ़िया से कट के तैयार हुआ है। और हाथों से ही हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे बढ़िया से। पहले हम इनको काट लेते हैं, लेकिन आपको ये तिरछे ही काटने हैं इस तरीके से। खजूर की शेप देनी है ना इनको हमें, तो तभी तो इनका नाम खजूर रखा है हमने। तो ऐसे ही हम इनको काट लेंगे, पूरे रोल को हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने सभी को काट लिया है, और हम इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे इसको शेप दे देंगे खजूर की। ऐसे थोड़ा सा हम इसको लंबा लंबा इस तरीके से कर देंगे। अगर आप चाहते तो इसको हल्के हाथ से ऐसे प्रेस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बस इसकी हम इस तरीके से दोनों साइड से और इस तरीके से हम इनको प्रेस कर देंगे, थोड़ा खजूर की शेप दे देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया, और कितना बढ़िया सी इसकी शेप आ गई है। तो सारे हम ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन आप इनको काटें तिरछा, तभी इसको खजूर की शेप आएगी इनकी। तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से, और ऐसे ही हमको इन्हें बना लेना है। तो ये देखिए ये भी हमने बना लिया। तो इसी तरीके से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने सारे स्वीट खजूर बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ फटाफट से। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए देखने में कितने मस्त लग रहे हैं, और ये सफ़ेद तिल जो देख रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, और उतने टेस्टी खाने में भी लगते हैं। तो चलिए हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई, और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हमें इतना डालना है जिससे कि हमारे जो ये खजूर है इसमें अच्छे से डीप हो जाए, क्योंकि ये जितने इसमें डूबेंगे ना उतने बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होंगे। तो लीजिए तेल मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको कर लेते हैं गरम। तो लीजिए तेल हमारा गरम हो चुका है, और मैंने इसको फुल हीट नहीं किया है। अभी मैंने मीडियम साइज का इसको गरम किया है, और गैस का फ्लेम भी इस समय पे मैंने लो कर दिया है। और जो हमने ये खजूर बना के तैयार करें, तो खजूर हम इसमें डाल देंगे, और एक बार में जितने आ जाए उतने आप डालते हैं। लेकिन इसको हाई फ्लेम पर इन्हें हमें बिल्कुल नहीं सेकना है, वरना ये जल जाएंगे और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेंगे। तो एक एक करके हम इनको डाल देते हैं, एक साथ ना डालें, अगर आपस में चिपक जाएंगे तो भी ये खराब हो सकते हैं, और तेल भी हमारा खराब हो जाएगा। तो आराम से डालें आप अपने हाथ बचा करके, क्योंकि आपका हाथ भी जल सकता है। तो जितने एक बार में खजूर आ जाते हैं उतने मैं इसमें डाल देती हूँ, यानी स्वीट खजूर, खस्ता खजूर हमारे बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, उतने ही टेस्टी भी होते हैं खाने में। तो लीजिए मैंने एक बार में जितने आए हैं उतने मैंने इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इन्हें सिकने देते हैं लो फ्लेम पर। तो चलिए आगे हमें इसमें करछली नहीं लगानी, हम दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़ लेंगे, और इस तरीके से हम इसको कढ़ाई को घुमा देंगे, जिससे कि जो खजूर है हमारे इसमें बढ़िया से अच्छे से अपने आप इसमें घूम जाएंगे, और ऊपर तक इनमें ऑयल लग जाएगा, और बढ़िया से सिक भी जाएंगे, और ये टूटेंगे भी नहीं। तो हम थोड़ी देर के बाद इनको पलटेंगे करछली से। अगर आपने तुरंत करछली लगा दें तो सारे खजूर हमारे इसमें टूट जाएंगे, और तेल भी खराब हो जाएगा, और खजूर भी खराब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इनको घुमा दें कढ़ाई में, उसके बाद ही हम करछली से इनको पलटेंगे। तो चलिए अब हम इनको करछली से पलट देते हैं, क्योंकि नीचे से थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं। तो देखिए थोड़े थोड़े सिक चुके हैं, और अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। हाई फ्लेम तो फिर भी नहीं रखनी है हमें इसकी, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें सेकना है। तो देखिए सारे नीचे से सिक चुके हैं। तो हम इसी तरीके से सभी को पलट देंगे, लेकिन ध्यान से, अगर करछली से नहीं पलट रहे हैं तो आप चम्मच ले लें, चम्मच से इनको पलट दें। लेकिन पलटते समय आप ध्यान दें, टूट भी सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई में ये भी बहुत सॉफ्ट है, टूट जाएंगे तो तेल हमारा खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इनको उलटते पलटते सेक लेंगे। तो लीजिए खजूर हमारे सिक चुके हैं, और इतना ही ने हमें सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना है, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाए तो ठंडे होने पर बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो देखिए कितने बढ़िया से सिक्के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम इनको प्लेट में निकाल देते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा इनको सेकेंगे तो फिर वो काले हो जाएंगे और कड़वे भी लगेंगे खाने में। लेकिन ठंडे जब जितने जितने ठंडे होंगे ना उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे अपने आप ही। तो चलिए सारे खजूर हम प्लेट में निकाल लेते हैं।
लीजिए हमने प्लेट में निकाल लिए हैं सारे। तो चलिए हम सेकंड बैच में इसमें डाल देते हैं और इन्हें भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही सेक करके तैयार कर लेना है। और एक बार में जितने आ जाते हैं उतने हम डाल देंगे और सारे खस्ता खजूर हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारे सारे खजूर सिक्के तैयार हैं और अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल देते हैं। बस आप निकालते समय ध्यान दें क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि कढ़ाई में भी बहुत सॉफ्ट होते हैं ना ये, और ठंडे होने के बाद ही एकदम करारे बन के तैयार हो जाते हैं ये। तो चलिए हम आराम आराम से सारे खजूर प्लेट में निकाल देते हैं। सारे खजूर बनके हमारे तैयार है। गैस मैंने ऑफ कर दी है। तो अब हम इसको निकाल देंगे आराम आराम से। तो लीजिए गर्मा गर्म आटे के खस्ता खजूर बनके हमारे तैयार है। बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। आप दिवाली पर अपने मेहमानों के लिए खजूर जरूर बना करके खिलाएं और सबकी तारीफ बटोरिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।